नमस्कार, अभी तक न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। मारपाल के शमशान घाट पर पड़ी भूमाफियाओं की नजर। भूमाफियाओं की नजर अब ऐसी जमीन पर पड़ गई है जो शमशान कहलाता है। लगभग 1 एकड़ की जमीन को गांव के कुछ लोगों ने राजस्व अमले के साथ मिलकर शासकीय जमीन को अपने नाम करने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। दरअसल नगरनार क्षेत्र के मारपाल पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण आज जगदलपुर विधायक के कार्यालय पहुंचकर पंचायत की समस्या बताई और कई सालों से पंचायत के लोग उक्त भूमि शमशान के रूप में उपयोग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच राजस्व अमले के अधिकारियों ने उक्त शासकीय भूमि में किसी का नाम चढ़वा दिया, जिसके बाद ग्रामीणों को जब जानकारी लगी तो पंचायत के महिला पुरुष सभी ग्रामीणों ने विधायक से जाकर शिकायत कर दी, जिसके बाद विधायक ने तत्काल ही पूरे मामले की जांच करने एसडीएम को तलब किया। वहीं मारपाल से पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियाओं की नजर खाली जमीन शमशान पर पड़ गई है और साथ घाट कर भूमाफियाओं ने बड़ा खेल कर दिया है। गुस्साए ग्रामीणों ने विधायक से गुहार लगाई है और दोषी भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं राजस्व से संबंध मामले पर तहसीलदार ने बताया कि पूर्वावलोकन किया जाएगा और शमशान की भूमि को कोई पट्टा नहीं बना सकता है। इधर पूरे मामले को लेकर खुद जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि कोई भी हो, गलत और फर्जी काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और एसडीएम से मामले की जांच करने के निर्देश दिया है। जगदलपुर से अभी तक न्यूज के लिए अनिल राव की रिपोर्ट। वो कब्रिस्तान को बेच रहे हैं बल्कि रोकने के लिए आए हैं। हम सुने हैं उसमें पहले एक कब्र में लिखे हैं 1947 से तो हम लोग दफना रहे हैं। अब साज करके बेच रहे हैं तो हमको नहीं मालूम, पीढ़ी दर पीढ़ी से हो रहा है। तो शासकीय है लेकिन ना? जी शासकीय है। तो कौन कर रहा है ये? मुरली मनोहर और जगन्नाथ मानीपुरी। तो उनसे बातचीत नहीं हुई? पटवारी राजस्व विभाग वाले उनसे बात नहीं हुई? अब नहीं हुई, क्या मालूम, हमको मालूम नहीं है क्या प्रस्ताव में देख के हम आए हैं पास। विधायक जी से क्या कर रहे हैं? विधायक जी कर देंगे बोल रहे हैं, एसडीएम से बात किया हूँ, बोले हाँ वही होगा बोले। हम लोग मारपाल पंचायत से इसलिए आए हैं कि जो ज़मीन है मरघट भाटा उसको बचाने के लिए आए हैं। भूमाफिया लोग गोपनीय रूप से बेचने के लिए हुए हैं। हमें भनक लगा कि ज़मीन को बेचा जा रहा है, इसीलिए समस्त ग्रामवासी इकट्ठा होकर विधायक साहब के पास बचाने के लिए आए हैं। तो नाम चढ़ गया है क्या? अब ये तो नहीं मालूम, हाँ। लेकिन हम लोग को भनक लग गया कि इस ज़मीन को गोपनीय रूप से बेचा जा रहा है। कौन है? अब नाम जगन्नाथ और मुरली मनोहर बता रहे हैं। विधायक से मिले, क्या मामला है सर? तो विधायक जी के संज्ञान में मुझे लखीसर बघेल जी के पास में भी आए हुए थे, जो जगन्नाथ है जो पक्षकार है ना। इसमें जो माड़पाल की एक ज़मीन है, खसरा नंबर जो 919 का बता रहे हैं, 919 और 922 दो आपस में लगी हुई ज़मीन है। उसमें 922 जो है शमशान मरघट की भूमि है, सुधार के लिए दोनों जो उसमें आवेदन लगे थे, लेकिन 922 का उसमें सुधार नहीं होकर 919 का हुआ है। 919 जो है छोटे झाड़ मत की ज़मीन है, जो जगन्नाथ जो है उनके परिवार की। हाँ, इसमें जो एक आदेश हुआ था, इसमें करीबन 10 दिन पहले एक आदेश पारित हुआ था। आदेश पारित के बाद उसमें उनका दावा था कि हमें 2003 खसरा नंबर में आवेदन किया गया है, एक 919 और एक 920 और एक 922। तो उसमें 920 मतलब 919 का तो हो रहा है, लेकिन 920 छूटा हुआ है। तो उसमें एक फिर से अभी जो हमारे यहाँ जो आरआई और पटवारी जो द्वारा रिपोर्ट दिया गया है, उसमें सिर्फ 919 का ही दिया गया है। 920 का एक बार से फिर से पुनर्परीक्षण करके उसमें पुनर्विलोकन में लेके फिर 922 उसमें 22 नहीं 920 भी उसमें आ सकता है या नहीं, इसका फिर अवलोकन करने के बाद उसमें आदेश पारित होगा। सर एक चीज़ और है कि राजस्व अमला क्यों ग्रामीणों से बैठक नहीं की? ग्रामीणों में इसमें पंचायत प्रस्ताव है और इसमें जो गांव के भी उनका जो सहमति दिया गया है, जो पंचनामा लगा है ना, उसमें गाँव ग्रामीण भी शामिल है, सरपंच भी शामिल है। माड़पाल पंचायत के सभी माता बहन, नौजवान साथी, सियान सज्जन, सभी वरिष्ठ लोग, गांव के नागरिक मेरे पास शिकायत लेकर आए हैं कि इनके गांव में जो खसरा नंबर 919 है माड़पाल, जिसमें 0.4300 हेक्टेयर भूमि, जो कि लगभग आज से 100-150 साल पहले से उस भूमि का उपयोग गांव के सभी घरों में कभी दुख होता है तो शमशान भूमि के रूप में उपयोग हो रहा है। अभी गांव वालों के द्वारा जो जानकारी मिली कि गांव को ही 1-2 व्यक्ति उस भूमि को निजी बताकर बेचने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इस शिकायत को मैंने तत्काल एसडीएम जगदलपुर से बात किया है। ये परंपरागत रूप से जो शमशान भूमि रही है
उस पर किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। और जो भी गांव का व्यक्ति इस भूमि को बेचने की साजिश भूमाफियाओं के साथ मिलकर कर रहा है, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि मैं तत्काल इसको बुला के सारी चीज़ पे कार्रवाई को हल कर दूंगा और गांव के साथ मैं हूं, हमेशा रहूंगा। भैया क्या लगता है कि जो बंदोबस्त वगैरह की प्रक्रिया होती है, तो जो भूमाफिया लोग होते हैं और राजस्व डिपार्टमेंट के कुछ मिलकर ज़मीनों को इधर से उधर शिफ्टिंग का काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रकरण जब हमारे पास आते हैं तो हम आवेदक को बोल के उसके पुराने रिकॉर्ड को देखकर, नए रिकॉर्ड को देखकर उसको पुनः एसडीएम के यहाँ केस लगवाते हैं। पीसी होती है और पीसी में जो पुराना रिकॉर्ड कहता है उस जगह पर ज़मीन वापस निर्धारित हो जाती है। एक राजस्व की प्रक्रिया है, सेटलमेंट पर जो कार्रवाई होती है। तो इसमें अगर ऐसा हुआ है तो वो भी रुक जाएगा। और ये ज़मीन क्योंकि शमशान भूमि के रूप में उपयोग हो रही है लगातार 100 वर्ष से ज़्यादा से, तो ये इसी रूप में उपयोग होगी और इसको हम सब मिलकर